रूस के नेता लियोन ट्रोट्स्की ने एक बार कहा था, यू डू नॉट चूज वॉर, वॉर चूजेज यू। अर्थात तुम युद्ध को नहीं चुनते, युद्ध तुम्हें चुनता है। शत्रु तुम पर युद्ध थोपता है और तुम्हें लड़ना पड़ता है। ट्रोट्स्की का यह कथन आधुनिक सैन्य दर्शन का सार है, जो कहता है कि शत्रु पहल करता है, इसलिए तैयारी आवश्यक है। आप कितना भी भागें, युद्ध आपका पीछा करता है। अजीत डोवाल ने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि युद्ध अब सीमाओं पर नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी में लड़े जाते हैं। लगभग 100 वर्ष के अंतर पर कही गई इन दोनों बातों का निहितार्थ एक ही है, ये कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। युद्ध कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने एक पुस्तक लिखी है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। वर्ष 1979 में आई इस पुस्तक में जिहाद को मल्टीपल फ्रंट स्ट्रेटजी के रूप में बताया गया है। इसके अनुसार जिहाद इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग स्ट्रगल वेज्ड ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, psychological, domestic, moral and spiritual to attain the objectives of policy. अर्थात जिहाद एक निरंतर और अंतहीन संघर्ष है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, घरेलू, नैतिक और आध्यात्मिक सभी मोर्चों पर लड़ा जाता है ताकि शत्रु को नष्ट करके अरबी मजहब की हुकूमत स्थापित की जा सके। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब भारत को 1000 कट्स देने की बात कही थी तो उसके पीछे वही मानसिकता काम कर रही थी। हर मोर्चे पर जख्म देने की सोच, प्रोफेसर से लेकर पंचर वाले तक, जो जहां है वहीं से अपना काम करेगा। सारी बातों का आपके और हमारे लिए एक ही तात्पर्य है, युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि हर उस मोर्चे पर लड़ा जा सकता है जिसे शत्रु ने बीते दशकों में बड़ी मेहनत से बनाया और मजबूत किया है। आंखें खोलकर देखें, अपने ही शहर में आपको ढेरों मिनी पाकिस्तान मिल जाएंगे। आपको नहीं पता होगा, लेकिन वे युद्ध की तैयारी में हैं। पत्थरों, पेट्रोल बम से लेकर तोप, तलवार तक ऐसे ही नहीं जुटाई जा रही हैं। वे समय समय पर युद्धाभ्यास भी करते रहते हैं। हर कुछ दिन पर किसी शत्रु को मारकर वे अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हमें अब स्वीकार करना होगा कि सरकारों और न्याय तंत्र की एक सीमा होती है। बेहतर यही होगा कि हम सरकारों या कोर्ट कचहरी को कोसने के चक्कर में ना पड़कर स्वयं क्या कर सकते हैं ये सोचें। अरबी मजहब द्वारा युद्ध में कुछ नीतियां हमेशा अपनाई जाती हैं, उनका ध्यान रखें। नुकसान से बचने का वही उपाय है। पहला, एलीट या अभिजात वर्ग को लालच दिखाया जाता है कि अगर वे अपने लोगों को लड़ने से रोकें या उनसे विश्वासघात करें तो उनकी संपत्ति बच सकती है। आज तक किसी की नहीं बची, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इस उक्ति को भूलना नहीं चाहिए। सोने का हिरण पहले किसी ने न सुना न देखा था। वो मायावी हो सकता है, इतनी बुद्धि तो श्री राम को भी अवश्य थी। फिर भी वे उसके पीछे भागे क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दूसरा, हथियार डालकर आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है। ये वैसे ही है जैसे अपनी मौत के फरमान पर हस्ताक्षर करना। हिंदू विश्व की एकमात्र सभ्यता है जो शरणागत को जीवन दान देती रही है। 16 बार पृथ्वीराज से जीवन दान पाने वाले मोहम्मद गोरी के लिए एक ही जीत पर्याप्त थी। बाकी बचे सभी शत्रुओं को समाप्त करना उनकी युद्ध नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जब तक हथियार चला सकोगे, जीवित रहने और जीतने की भी संभावना अधिक होगी। तीसरा, शांति वार्ता
एक धोखे से अधिक कुछ नहीं। आपकी बहसों, तर्कों और दलीलों का कोई अर्थ नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, while the Hindu elaborate his argument, the Muslim sharpens his sword. हिंदू अपने तर्कों को धार देता है और मुसलमान अपनी तलवार को। मजहबी समाज का इतिहास उठाकर देखें, उन्होंने कभी किसी ट्रीटी यानी संधि का पालन नहीं किया है। चौथा, अच्छा अब्दुल कुछ नहीं होता, इस धोखे से बचें। अखबारों में मजहबी समुदाय की दरियादिली और दयालुता की कहानियां छपती हैं। इनमें से अधिकांश पैसे देकर छपवाई जाती हैं। ये शत्रु को भ्रमित करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। इसके प्रभाव से मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वाला झूठ जन्म लेता है। पांचवां, शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को खरीद लेना मजहबी युद्ध नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उदाहरण दिल्ली है। डॉक्टर नारंग और ध्रुव त्यागी से लेकर तरुण तक जब भी किसी हिंदू को शिकार बनाया जाता है, पुलिस की पहली प्रतिक्रिया लीपा पोती करने और दोषियों को बचाने की होती है। वास्तव में हमले होते ही उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहां थाना उनकी रिश्वत पर पलता है। आर्थिक बहिष्कार आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इससे उनका बहुत कुछ नहीं बिगड़ता। भेड़ियों को भूखा रखेंगे तो वो आपको ही खाने का प्रयास करेगा। भूखा नहीं रखेंगे तो उसकी अलग योजना है। तो आपको युद्ध तो हर हाल में करना ही होगा। देश की चिंता करने के लिए सरकार और सेना है। आपको सोचना है कि अपने घर, गली, मोहल्ले में आपकी क्या तैयारी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।